अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सी वेजिटेबल ऐसी है जिनकी पनीरी बनाई जाती है और जिनकी पनीरी नहीं बल्कि डायरेक्ट सीड से ही उसको ग्रो किया जाता है। आज मैं बात करूंगा विंटर सीजन की वेजिटेबल्स पर, क्योंकि विंटर सीजन की वेजिटेबल्स का ही सीजन चल रहा है, उसी की सीडलिंग हो रही है आजकल। तो आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आ गया हूँ। विंटर सीज़न की वेजिटेबल्स में प्याज, इसकी पनीरी भी तैयार की जाती है, अगर चाहें तो डायरेक्ट बीज से भी उगाया जा सकता है। बैंगन की भी पनीरी तैयार हो सकती है, अगर चाहें तो डायरेक्ट भी उगा सकते हैं। सलाद पत्ता की भी पनीरी तैयार हो सकती है। टमाटर की भी, फूल गोभी, बंद गोभी, सब्ज़ मिर्च, शिमला मिर्च, मूंगरे, ब्रोकली, पार्सले, इन सभी की पनीरी भी तैयार की जा सकती है। और जब ये थोड़े थोड़े बड़े हो जाएं तो हम इनको निकाल कर किसी इंडिविजुअल सिंगल पॉट में या किसी और जगह पर शिफ्ट भी कर सकते हैं। और अगर चाहें तो डायरेक्ट बीज से भी उगाया जा सकता है इनको, चाहे ट्रांसप्लांट ना करें आप। और कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनको ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता, जिनमें धनिया, सफ़ेद मूली, साग, शलजम, चुकंदर, गाजर, लाल मूली, मेथी, पालक, और ये भी एक पालक की वैरायटी है। इसको हम पंजाबी में बोलते हैं कटावा वाली पालक। मतलब इसके अंदर कट्स होते हैं, पत्तों की शेप ऐसी होती है जिस तरह कटी हुई हो। तो इन सभी की आप पनीरी तैयार नहीं कर सकते, बल्कि इनको डायरेक्ट ही उसी जगह पर बीज को लगाया जाता है जहाँ से डायरेक्ट पौधा बनना शुरू हो जाए, और उसके बाद हम इसको ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो इसको भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अगर आप सीडलिंग ट्रे के अंदर सीडलिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाल मूली की मैंने सीडलिंग कर ली है ट्रे के अंदर, जिसके सेल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो, उसके अंदर बीज लगा दिया है, और जब उसकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी, पौधा बनना शुरू हो जाएगा, हम उसको उखाड़ लेंगे, मतलब रूट बाउल समेत उसको निकाल लेंगे और किसी अलग जगह पर लगा देंगे जहाँ पर हमने उसको ट्रांसप्लांट करना है। तो उसके बाद हम उसको छेड़ेंगे नहीं, वहीं पर वो अंदर मूली बनना शुरू हो जाएगी मिट्टी में। लेकिन सबसे बेस्ट यही होता है कि इनको छेड़ा ही ना जाए, जहाँ पर सीड लगा दिए जाए वहीं पर लगा रहने दें, क्योंकि इनमें से मोस्टली वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनका फ्रूट ज़मीन के अंदर ही बनता है। तो ज़रा सोचिए, जहाँ पर हमने सीड लगाया और जब हम उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे तो उसकी रूट्स शॉक में आ जाएंगी, और जो दूसरी वेजिटेबल्स हैं उनका फ्रूट बनता है बाहर वाली साइड पर, इसलिए ये शौक में नहीं आती। ये तो था सिंपल सा एक वीडियो आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए विंटर सीजन में कौन कौन सी वेजिटेबल्स की हम पनीरी बना सकते हैं और कौन से डायरेक्ट उगाने चाहिए। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। और अभी इनका सीज़न है सीड लगाने का, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। अक्टूबर की आज 9 तारीख हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी गर्मी है। मुझे लगता है इस बार 15 नवंबर तक इसकी सीडलिंग चलेगी, मतलब विंटर सीज़न की फूलों वाली सीडलिंग और सब्जियों वाली सीडलिंग चलती रहेगी। इसलिए घबराइए नहीं, आप वीडियो देखने के बाद सीडलिंग कर सकते हैं, और जो गलती आपने कर ली है वो आप दोबारा से मत कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।